जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश कुमार तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा। जैसा कि आप लोगों को एक मैं विशेष मैसेज देना चाह रहा हूं, जो लोग ये कोविड-19 से डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कोरोना है क्या है, इससे हम कैसे झेल पाएँ, मेरा एजुकेशन कैसे हो पाएगा, कैसे मेरा फिजिकल हो पाएगा। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे बच्चों का फ़ोन कॉल आ रहा है, बच्चियों का फ़ोन कॉल आ रहा है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमारे सारे टीचर्स आपके साथ हैं। मैं जैसा कि मॉर्निंग में अभी फिजिकल जूम ऐप पे ले रहा हूँ, तो फिजिकल इतनी सरल और आसान तरीके से जूम ऐप पे आप लाइव हो जाइए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9781521613 पे मैसेज करिए, और मैसेज करके मैं अपना आईडी पासवर्ड आपको भेजूंगा, और उससे आईडी पासवर्ड आप लॉगिन करके आप हमारे साथ फिजिकल करिए। फिजिकल करने का इतना बड़ा कोविड-19 में महत्व है कि जो चल रहा है, तो फिजिकल ही एक ऐसा है, और योग, फिजिकल और योग का इतना बड़ा महत्व है कोविड-19 में कि अगर आप कोविड-19 से अपने आप को बचा सकता है तो सिर्फ फिजिकल बचा सकता है, फिजिकल और योग। तो योग को ये जैसे हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या है, लंग्स कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा बॉडी सिस्टम काम कैसे करता है। फिजिकल, जब हम फिजिकल करते हैं तो हमारे फिजिकल करते समय क्या है कि हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जितनी ज़्यादा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उतना ही अच्छा हम रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। तो उसको हम बहुत आसानी और सरल भाषा से आपको फिजिकल क्लासेस में हम समझाएंगे, और साथ में फिजिकल के साथ साथ में हम 20 से 25 मिनट का क्या है योग कराते हैं। योग का मतलब होता है कि जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। और इंटरनल ऑर्गन हम जब हमारे सारे आपस में ज्वाइन होते हैं, आपस में उनका कम्युनिकेशन सही होता है, तो सही ढंग से हमारे बॉडी में रक्त संचार होता है। रक्त संचार होता है तो हमारे बॉडी में ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है जब, तो हमें क्या है, थकान नहीं लगती। थकान नहीं लगती और सारे हमारे काम करने में मन लगता है। किसी प्रकार का बीमारी हमें क्या है नहीं आ सकती है। तो एक चीज पे भरोसा रखिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भगवान पे भरोसा रखिए। इस टाइम पे शरीर एक ऐसा हमारा दिमाग दिमाग एक ऐसा हमारा है कि कभी वृद्ध नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता। तो दिमाग के अंदर हमारे पास ऐसी अपार शक्ति है, ऐसी अपार शक्ति है कि असाध्य से असाध्य बीमारियों को हम क्या है ठीक कर सकते हैं, सिर्फ सोचने की वजह से। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होगा। हार्मोन्स रिलीज होगा वैसे आपके पास की प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम आपकी है वैसे दूर हो जाएगी। तो कोई कोई जैसे कोविड में आ रहा है, तो कोविड से जो लोग अपने सही संयमित नियमित हो करके अपनी एक्सरसाइज योग कर रहे हैं, अपने जो सोशल जो डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो उनको क्या है कोविड हो जाएगा सपोज दैट, और 2 से 3 दिन में वो रिकवर हो जा रहे हैं। पर जो लोग ज्यादा घबरा जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो जो आपका श्वसन तंत्र है, अगर आपके श्वसन तंत्र में, ये हमारा श्वसन तंत्र है और एल्वोलाई है, तो ये श्वसन तंत्र में अगर हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है जब हमारे एल्वोलाई को, उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पे होता है, हमारे हार्ट में। अगर हार्ट को हमारे कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सीधा संबंध होता है श्वसन तंत्र से। तो इन दोनों का इतना कॉम्बिनेशन है बॉडी में, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि हमें पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन भी मिलना है। और हमारा क्या है कि ऑक्सीजन जब मिलती है तो हमारा जो ग्लूकोज है बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं, सिंपल तरीके से आपको बता दूं, खाना खाते हैं तो खाना किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। जब हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है तो खाना फिर हमें ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। और ग्लूकोज जब परिवर्तित होता है, तो जब ग्लूकोज हमारा ब्लड में मिलता है, ग्लूकोज जो हमारा क्या है डाइजेस्ट होकर के ब्लड में मिलता है, सेल्स में मिलता है, तो हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है 2 तरह की होती है। एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। एक इंटरनल जो श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन होता है। इंटरनल श्वसन में जहां पे हमारा, मैं आपको समझा दूं कि जहां पे हमारा ग्लूकोज का
यहाँ हमारा क्या होता है, ये जो छोटी छोटी बिंदियां दिख रही हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। यहाँ जब ग्लूकोज का एक तो होता है लेंस में डिफ्यूजन होता है, एक सेल्स में डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ जो डिफ्यूजन होता है इससे क्या बनती है हमारी एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। पर अगर हमारी सांस की नली है, इस चीज को मैं समझा दे रहा हूँ, आप एक नाक, नाक से आप क्या है सांस ले रहे हैं, सांस हमारी क्या है कि विंड पाइप होकर के टोकिया होते हुए हमारे कहाँ आ रही है, लंग्स में आ रही है, हमारे कहाँ, लंग्स में। अगर ये सांस की नली में हमें अवरोध पैदा हो गया तो जितनी हमें फेफड़ों की सांस की जरूरत जो पड़ेगी, उतनी सांस हमारे अगर एल्बो लाई तक नहीं आ पाएगी तो क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज तो रहेगा ब्लड में, खाना तो खाए हैं, पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का डिफ्यूजन होता है। तो जब तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इस चीज का मैंने योग और एक्सरसाइज से हम इसलिए इसको जोड़ रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर योग आप करेंगे तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बीट मिनट, जो आपकी पल्स रेट बनती है, नॉर्मल अवस्था में आपकी पल्स रेट कितनी चल रही है, मान लीजिए कि 72 से और 75 के बीच में चल रही है, सारा खेल पल्स का है। पर यही जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये पल्स रेट कहाँ चली जाती है हमारी, ये पल्स रेट चली जाती है 130 से लेकर के और 100 मतलब 70 के बीच में चली जाती है। हम रनिंग के दौरान किसी किसी की इसकी लास्ट रेशियो होता है 220, 220 के ऊपर पल्स रेट नहीं जाती है, जिनकी पल्स रेट 220 चली जाती है उनकी फिर लास्ट स्टेज होता है। तो ये जो हम नेचुरल अपनी पल्स रेट को हम कर रहे हैं 130 और 170 के बीच में, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं पल्स रेट पे, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। जब जैसे ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा क्या है, ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ेगी, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। जितना अच्छा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ब्लड का फ्लो होगा, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। और जितना अच्छा हमारे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, उतना ही हम किसी बीमारियों को आसानी से उसको हम दूर भगा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बात का है कि आप सवेरे योग करें, एक्सरसाइज तरीके से करें, सिस्टम से करें। सब मतलब काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल में, काफ़ी टीवी में, मतलब हर जगह क्या है, मतलब योग के बारे में बताया गया है, एक्सरसाइज के बारे में बताया है। एक बात मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ कि योग और एक्सरसाइज ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, बीमार डिसीज प्रॉब्लम वालों के लिए नहीं है। जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, कृपया वो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तो योग और एक्सरसाइज ना करें। ये है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो जो हमारे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अभी स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ रहते रहते अपने बॉडी को स्वस्थ रखिए, और स्वस्थ रखने के साथ साथ में योग और एक्सरसाइज करिए। उसके लिए हमारा क्या टाइम है, मॉर्निंग 6 से 7 बजे तक जूम ऐप पे मैं योग और एक्सरसाइज कराता हूँ। तो कल मिलते हैं, मतलब हम योग और एक्सरसाइज करने के लिए। तब तक के लिए थोड़ा सा आप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि अपना हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम करता है। जब हम योग करते हैं तो हमारा क्या होता है, ब्रीथिंग, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, लेवल हमारा अच्छा होता है। जब हम सांस खींचेंगे तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। तो ये जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा ये हमारा डायफ्राम है, जितना ज्यादा हमारा डायफ्राम मतलब फैलेगा और सिकुड़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारा एल्वोलाई, एल्वोलाई बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा खींचेगा। तो इसको फैलाने सिकुड़ने के लिए कि किससे फैलेगा सिकुड़ेगा, जब हम दौड़ेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, सांसों को लेने का अभ्यास करेंगे, तभी फैलेगा सिकुड़ेगा। तो ज्यादातर लोगों का क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन होता जा रहा है कि लोग सांस लेते हैं तो यहाँ तक सांस लिए, इसके नीचे क्रिया नहीं। सांस लेने की मोस्ट क्रियाएं क्या होती हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी से पीछे हुए लास्ट जो ऑक्सीजन होता है अपना,
ऑक्सीजन तक हमारी सांस जाना चाहिए, तब फेफड़ा हमारा डायफ्राम फैलता है, फूलता है। जब हमारी सांस इसमें पर्याप्त मात्रा में आएगी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के यहाँ डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा ब्लड में मिलेगा। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन हमारा मिल जाता है तो सारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ब्लड हमारा क्या होता है, सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब ब्लड एक बार सर्कुलेट हो गया तो क्या होता है कि उसको शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। शुद्ध कैसे हमारा होता है, एक होता है सुपीरियर वेना केवा, ये बता दूं, जैसे कि अपर पार्ट्स है, ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, ये अपर पार्ट्स का जो ब्लड होता है हमारा, तो ये क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा होके राइट आर्टियम में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। जब यहाँ पे ब्लड हमारा इकट्ठा हुआ तो क्या होता है, ट्राइकोस्पेट जो बल्ब होता है, ट्राइसेप्स ट्राइकोस्पेट जो बल्ब होता है, ये अपने आप क्या होता है, ओपन होता है। जब इसमें ब्लड भर जाता है तो ये अपने आप ब्लड क्या है, ओपन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये क्या होता है, राइट बेटाकुलम में फिर जाकर के ब्लड आकर के इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद फिर जैसे ये हमारा ब्लड यहाँ इकट्ठा होता है तो इससे फिर क्या डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ब्लड हमारा शुद्ध होने के लिए, साफ होने के लिए। तो पल्मरी आर्टलरी और के द्वारा हमारा ब्लड कहाँ चला जाता है, इसके द्वारा, पल्मरी आर्टलरी के द्वारा हमारे किडनी में क्या होता है, ब्लड हमारा शुद्ध होता है। तो यहाँ से हमारा ब्लड किडनी में जाके शुद्ध हुआ, फिर ब्लड हमारा जो पल्मरी वेन के द्वारा कहाँ पे चला है हमारा ब्लड, लेफ्ट आर्टिकल में। तो लेफ्ट आर्टिकल में ब्लड आकर के यहाँ इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा होने के बाद हमारा जो बाइसेप्स बल्ब होता है, क्या होता है हमारा, जो हमारा ये बल्ब होता है यहाँ पे, तो बाइसेप्स जो बल्ब होता है वो बल्ब अपने आप ओपन होता है। जब बल्ब ये अपने आप ओपन होता है, जब यहाँ पे ब्लड होता है, तो ये हमारा शुद्ध खून होता है। लेफ्ट बेटाकुलम में क्या होता है, हमारा शुद्ध खून होता है। लेफ्ट बेटाकुलम में हमारी क्या बनती है, बीट, धड़कन बनती है। धड़कन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारी पल्स बनती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जितना शुद्ध ऑक्सीजन होगा उतना शुद्ध हमारी अच्छी सही ढंग से धड़कन बनेगी। जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी पल्स होगी तो उसको, जो बीपी के पेशेंट हैं, दो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सही ढंग से ऑक्सीजन ना लेना, और साथ में उनका सही ढंग से ब्लड का प्यूरिफिकेशन ना होना, ब्लड हमारा सही ढंग से साफ ना होना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारा शुद्ध रक्त इकट्ठा हो गया, ये सर्कल होने में इसका जो टाइम चक्र होता है, इसका एक होता है जो सर्कल होता है, तो ये सर्कल होता है। तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये बॉडी मतलब कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है घुमाता रहता है ब्लड को। अब ये हमारा जो हमारी एरोटा नर्व है, एरोटा नर्व के द्वारा क्या होता है, हमारी ब्रेन को, हमारे दिमाग को क्या है, 20% ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारे ब्रेन को, और 80% ब्लड हमारा पूरे जो मसल्स फाइबर में सारे ऑर्गन्स को हमारा ब्लड फिर से उसको सर्कुलेट सप्लाई होता है। फिर जब वो अशुद्ध होता है तो यही हमारा सर्कल क्या है, चलता रहता है। तो हमारा योग और एक्सरसाइज कराने का मेन मकसद ये है कि उससे आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लो। अपना ऑक्सीजन लेवल कम से कम 100+ हर व्यक्ति का होना चाहिए। 100+ अपना ऑक्सीजन लेवल, जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल होगा, तो ये जो कोविड-19 महामारी अपनी चल रही है, ये महामारी से घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आ गई कोई बात नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आ गई तो आने दो। पर उससे बचाव का तरीका मैं बता देता हूँ, सिंपल तरीका ये है, घबराइए मत। ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है, भगवान, सब लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, देवी देवताओं, कोई हिंदू और को मानता है, कोई जो मतलब कि मुस्लिम को मानता है, जो चारों अपने धर्म है, तो किसी न किसी आराध्य की पूजा करता है। तो आराध्य मतलब होता है, सारे धर्मों को अगर मिला के देखा जाए तो ब्रह्मांड यूनिवर्सल तो एक ही है। तो सबसे पहले प्रकृति पैदा हुई थी, प्रकृति का निर्माण हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो मनुष्य बना,
ठीक है, मनुष्य का विकास हुआ, उनकी रचना हुई। तो अब मनुष्य क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। उल्टा काम कैसे कर रहा है कि प्रकृति को दबा रहा है और अपनी बुद्धि दिखा रहा है। तो हर व्यक्ति से मेरा ये निवेदन है कि प्रकृति के नियमों का पालन करिए। जो टाइम सोने का है उस टाइम सोइए, जो टाइम जगने का, काम करने का, उस टाइम आप जगिए। तो प्रकृति के अगर नियम को आप पालन करेंगे तो प्रकृति से क्या है, असंतुलन आपके शरीर का नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बनेगी। ज्यादा बनेगी तो ब्रह्मांड में इतनी बड़ी शक्ति है कि ब्रह्मांड के लिए ना तो कोई चीज छोटी है ना कोई चीज मतलब कि बड़ी है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के लिए और दिमाग के लिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप सही थर्स में सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं, प्रसन्न हूं, तो कोई बीमारी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। एक्सेप्ट आ सकती है अगर उसको आप सही एक्सरसाइज, योग और व्यायाम और मेन सोचना, जैसा आप सोचेंगे वैसे दिमाग से क्या है, हार्मोन्स रिलीज होगा। जैसे आप सोचेंगे तो जो हमारे हार्मोन्स होगा ब्रेन, ये क्या होता है, ये हमारा जैसे ब्रेन हो गया ब्रेन। अब दिमाग से जैसा आप सोचेंगे वैसे यहाँ से क्या होगा, मैसेज, न्यूरो सूचकांक जो नर्व होती है वो क्या होती है, वैसे हमारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। जब आपका सही हार्मोन्स रिलीज होगा, सही थॉट्स रिलीज होगा, तो जितने भी वायरस बैक्टीरिया है वो सब अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग अपना पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लीजिए। ऑक्सीजन लेवल के लिए 2-3 प्राणायाम है, जो स्वस्थ हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अस्वस्थ वाले ना कर लेना कि और दिक्कत हो जाए। तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं तो उसको प्राणायाम हम बताते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज कराते हैं। उससे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो बढ़ेगी, आपका पॉजिटिविटी, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। जितनी अच्छी आपकी सोचने की क्षमता, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप किसी भी बीमारियों को आसानी से हरा सकते हैं। और इतनी जो ये जनता परेशान है, तो कोविड से कम खत्म हो रहे हैं लोग। सिर्फ टेंशन में आके परेशान होकर के ज़्यादा जो मृत्यु दर हो रही है, तो ये सिर्फ टेंशन से, जिनको कोई न कोई प्रॉब्लम है वो लोग खत्म हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। पर जो यंग है, स्वस्थ है, तो हमारे एकेडमी के सारे बच्चों और बच्चियों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, टाइम से योग करें, टाइम से अपना क्लास लें। हमारी क्लासेस हैं, सारे सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैथ की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, साइंस की है, जीके जीएस की है। बड़ी प्रोफेशनल क्लास चल रही है, जूम ऐप पे चल रही है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का हमारा यूट्यूब चैनल है। उस पर आप सर्च करिए, जाइए और उसको लाइक सब्सक्राइब करिए, फिर देखिए क्या जीवन का आनंद मिलता है। जैसा रहे मन वैसा रहे तन। ओके, थैंक यू।